द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक शेर बहुत पॉपुलर हुआ राहत इंदौरी साहब का कि देखो सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। यानी तनाव तभी होता है जब प्रदेश में चुनाव होने वाला होता है या देश में चुनाव होने वाला होता है। अब कर्नाटक में तो तनाव पिछले 1 साल से चल रहा है। वहां मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, वहां मुसलमानों के बारे में टिप्पणियां की जाती है, आर्थिक तौर पर मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, मानसिक तौर पर मुसलमानों को प्रताड़ना दी जाती है। यानी कर्नाटक जो है वो मुसलमानों की प्रताड़ना का केंद्र बन चुका है। वहां जो हिंदूवादी संगठन है उन्हीं की सरकार में चलती है, अधिकारी भी उन्हीं की सुनते हैं। अब एक ताजा मामला और सामने आया है। दरअसल हिंदूवादी संगठनों के आदेश पर कहिए वहां के अधिकारियों ने एक मस्जिद में ताला लगा दिया और लोगों का आरोप है कि एक घर में मस्जिद चलाई जा रही थी, उस पर ताला लटक गया। तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए। जो तस्वीर आपको ताला लटकी हुई दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में यही है कि ये एक मस्जिद है जिसको सील कर दिया गया है कर्नाटक में। ये हिंदू समाज के एक ग्रुप की मांग पर यह सब कुछ किया गया है। आप वीडियो देखिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर हम पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मस्जिद है, यहां पर मुस्लिम भाई आकर अपना नमाज अदा करते थे, इबादत करते थे अल्लाह की। लेकिन यहां पर इस तरीके से जो है ताला लगा देना, इस तरीके से पुलिस का यहां पहरा देना और फिर उसके बाद अधिकारियों का ऐसे जो है हिंदू संगठनों के आदेश पर कार्रवाई कर देना, ये सब कुछ दर्शाता है कि किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब सवाल बहुत बड़ा है। आप देखिए हर जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आती है। मध्य प्रदेश से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, उत्तर प्रदेश में तो एक ऐसा हुआ तो घर में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली, सबके ऊपर FIR ही दर्ज कर दी गई। मतलब अगर घर में इकट्ठा होकर कोई नमाज अदा कर लेता है, कोई ईश्वर की अल्लाह की इबादत कर लेता है, तो भी उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ये समझ से परे है सब चीजें कि आखिरकार ये देश में हो क्या रहा है। देखिए नजीम मलिक है, वो लिखते हैं इसी बात को लेकर कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में किस प्रकार मुसलमानों, दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों पर जिस प्रकार जुल्म किया जा रहा है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये सीधे तौर पर आप देखिए कि सलीम ने लिखा कि मस्जिद को बंद करके जो बर्बादी और बुरा अल्लाह की तरफ से अजीब आएगा वो तो है, और संविधान और इंसाफ कहां है, ये सब लोग पूछ रहे हैं। अब्दुल शेख भी इसमें लिख रहे हैं कि वेक अप कॉल फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। देखिए वेक अप, जागिए। जिस तरीके से ये खबर है ये बताती है कि मुसलमानों को तो प्रताड़ित सीधे तौर पर किया जा रहा है। आप देखिए असम देख लीजिए, असम में मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, असम में मदरसों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और वजह अलग अलग तरीके की बताई गई। सरकार की तरफ से अलग कुछ बताई गई, जिन लोगों ने गिराया उनकी तरफ से अलग बताई गई। तो ये सब जो हो रहा है लगातार ये दिखाई देता है। और आप देखिए जो मंदिरों पर लगातार दावा है कि ये मस्जिदों पर दावा है कि मस्जिद हमारा है, यहां पर हनुमान मंदिर था। ये देखिए एक अभी हाल फिलहाल कर्नाटक की खबर है कि जामे मस्जिद में इबादत की अनुमति के लिए हिंदू समूह कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। मतलब वहां पर भी पूजा अर्चना की बात करने की बात की जा रही है कि वहां पूजा अर्चना करेंगे। तो अंदाजा आप लगाइए किस तरीके से जो हिंदूवादी संगठन है पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरे तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से ही सब कुछ होगा, हमारे हिसाब से संविधान चलेगा, देश चलेगा, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए तो आप देखिए किस तरीके से वहां पर इबादत की अनुमति मांगी है और कहा है कि हमें वहां जाने दीजिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई दक्षिणपंथी समूह दावा करते हैं कि जो ये मस्जिद है वहां हनुमान मंदिर के खंडरों पर बनाई गई है और हिंदुओं को अपने भीतर प्रार्थना करने का अधिकार है। मंदिर के भीतर मतलब मस्जिद के भीतर मांग रहे हैं कि ये मंदिर है, मंदिर कह रहे हैं। इसके लिए कह रहे हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय भी जाएंगे। कर्नाटक में आप लोगों ने देखा हिजाब का मामला वहीं शुरू हुआ, हलाल वर्सेस झटका का मामला वहीं शुरू हुआ। मुसलमानों पर फलों का आधिपत्य, मुसलमानों से कोई फल ना खरीदे, यही कर्नाटक से ही शुरू हुआ और कर्नाटक में लगातार मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही। आप देखिए हिंदुस्तानी खबर है कि कर्नाटक में मुस्लिम कपल को दी धमकी, कांतारा देखने से रोका। आप समझिए यह दक्षिण कन्नड़ जिले के सूलिया में बुधवार दोपहर एक मुस्लिम जोड़े को धमकी दी गई, फिल्म कांतारा देखने से रोका गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दंपत्ति दोनों केरल के कॉलेज के छात्र और KVG संस्थानों में पढ़ रहे हैं। संतोष थिएटर में फिल्म देखने आए थे। लड़की का हिजाब देखकर पास के एक दुकानदार ने मुस्लिम युवक को सदर किया, जिसने आकर दंपत्ति से फिल्म देखने के लिए पूछताछ की। कांतारा देखने के लिए समूह द्वारा लड़के पर हमला किया गया था। शिकायत के अनुसार हमलावरों ने कहा कि यह हिंदू संस्कृति का समर्थन कर रहा था। बाद में दोनों बिना फिल्म देखे ही थिएटर से लौट गए।
हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है दंपति ने शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन हमने उन्हें ट्रैक किया और शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। उनकी शिकायत के आधार पर हमने एक प्राथमिकी दर्ज की और हम संदिग्ध की तलाश कर रहे हैं। सुलिया पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर दिलीप राय ने यह बात कही है। तो आप अंदाजा लगाइए तो कैसे वहां पर एक मुस्लिम जोड़े को फिल्म तक देखने नहीं दी जा रही है, ये चीजें हो रही हैं। आपने भी हाल फिलहाल देखा ही कि जहां विवाद शुरू हुआ था जिस जिले में जो हिजाब को लेकर, वहां जो है लड़कियों की जो संख्या है स्कूलों में जाने की वो कम हो रही है। कर्नाटक के सरकारी स्कूल में बच्चे गायब हो रहे हैं। देखिए, कर्नाटक हिजाब विवाद जहां से शुरू हुआ वहां सरकारी कॉलेजों में 50% घटे मुस्लिम छात्र। मतलब अब मुस्लिम छात्र कॉलेजेस में जा नहीं रहे, स्कूलों में जा नहीं रहे। तो अब अंदाजा लगाइए इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सब चीजें नहीं देखी जा रही, इन सब से मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बस इनका मकसद क्या है कि मुसलमानों की मस्जिदों पर ताला लग जाए, मुसलमान जो है वो आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाए, धार्मिक अपने काम ना कर पाए, वो पढ़ाई ना कर पाए। ये सब एक साजिश है। और जो आंकड़े आए थे वो उडुपी जिले के, वो बेहद चौंकाने वाले। जिस तरह उडुपी जिले से ही वो हिजाब का विवाद शुरू हुआ था, उडुपी जिले में ही 50% छात्र कम हो गए। अभी 7 जनवरी घटना है अमर उजाला। देखिए, मंदिर में हिंदू युवती के साथ पहुंचे मुस्लिम की पिटाई, लड़की के पिता ने दर्ज कराया छेड़छाड़ का केस। घटना मंगलुरु जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर कुक्के सुब्रमण्यम में हुई। सुब्रमण्यम पुलिस के अनुसार सुल्लिया के पास कोलुगुंडी का रहने वाला युवक अफीद 20 साल का है। वो नाबालिग लड़की को लेकर कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर आया, जहां पर उसके साथ मारपीट हुई। मुस्लिम युवकों के कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। मुस्लिम युवक जो था, मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो कर्नाटक में ये जो है मतलब जो हो रहा है वो आप देख सकते हैं कर्नाटक में किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही है। क्योंकि कर्नाटक में होने वाला है चुनाव, और चुनाव से पहले ये जो चीजें हो रही हैं ये अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं कि आखिरकार ये जो मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही है क्यों हो रहा है, क्यों उनके मस्जिदों पर जो है ताला लगाया जा रहा है। आप देखिए, जो मैं वीडियो जो दिखा रहा हूं आपको, तस्वीर दिखा रहा हूं, बताइए अधिकारियों ने किसके कहने पर, हिंदूवादी संगठनों के कहने के आधार पर कि घर में मस्जिद बनाई गई थी, तुरंत ताला लगा दिया, तुरंत सीज कर दिया। तो क्या कर्नाटक में हिंदूवादी संगठनों की चलती है? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हिंदूवादी संगठन जो चाहेंगे वही होगा तो फिर तो सरकार का कोई काम ही नहीं है। फिर बम्बई सरकार वहां क्या कर रही है? बसवराज बोम्मई साहब क्या कर रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब जब हिंदूवादी संगठनों द्वारा अपील होती है वो बिल्कुल शांत रहते हैं। उनके मंत्री जरूर हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर उसी अपील में सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है हिंदूवादी संगठन और सरकार दोनों साथ मिलकर काम कर रही हैं। और साथ मिलकर भी नहीं, जो हिंदूवादी संगठन कहते हैं उसी पर सरकार उसी धरने पर चलने लगती है। आप ये भी कह सकते हैं। दरअसल ये ध्रुवीकरण है जो किया जा रहा है। ये चुनाव है, उससे पहले ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, लेकिन क्या ये इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या ये सही तरीके से ये चीजें कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ना दे रहे हैं, जिस तरीके से उनके मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनके मस्जिदों पर ताला लगवा रहे हैं, जिस तरीके से ये हिजाब को लेकर बवाल कर रहे हैं, लाल झटका बवाल कर रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव आखिरकार किधर जाने वाला है। तो लाइव स्ट्रीम को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।